Unacademy. Let's crack it. और अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ देखना भी बनता है। दो भागों में डिवाइड करते हैं सेशन को। वन इज पीटी अलर्ट वाला पार्ट कि क्या पीटी में होगा और क्या मेंस के लिए सोचा जा सकता है। तो पीटी अलर्ट में फैक्चुअल चीज है, पहला है, दूसरा है, जो भी है उसको आइए देखते हैं, चेक करते हैं। और मेंस के लिए वी कैन हैव अ स्की माइंड टू आवर माइंड। तो जब पहली बार देखेंगे कि चंद्रयान 3 जा रहा है तो ठीक है, उत्साह की तो बात है कि वी आर हैविंग अवर चंद्रयान 3 दैट इज गोइंग। पर ये ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी चंद्रयान 1, 2 और ये तीसरा भेज रहे हैं। हालांकि सबके अलग मिशन थे, अलग मुद्दा था। तो ये अभी जा रहा है आपका, ये जाएगा साउथ पोल पर। ये कहां जा रहा है? साउथ पोल पर जा रहा है। क्या करने जा रहा है अभी देखेंगे। और क्या मतलब इसके पास क्या क्या है, क्या क्या लेके जा रहा है। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल है और एक रोवर है। तीन चीजें हैं इसके पास जो ये लेके जा रहा है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि कैरी करके ले जाएगा लैंडर को और रोवर को। लैंडर है जो वहां पे लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा। और रोवर है जो कि वहां पे आराम से घूम फिर के कुछ चीजों को देखेगा, जाके केमिकल एनालिसिस करेगा वहां के लैंड सरफेस की। ये कहानी है पीटी के लिए। कुछ और चीजें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा इमेज में व्हाट इट माइट लुक लाइक। तो प्रीवियस जितने स्पेसक्राफ्ट रहे हैं लगभग, अगर हम मेजरली यूएसएसआर का भी निकालें या यूएसएस का भी निकालें, तो जितने कोशिश किए गए हैं दे हैव ऑलमोस्ट लैंडेड अराउंड इक्वेटर। चंद्रयान 2 पहला ऐसा मिशन था जो कि फेल हो गया। और वो पहली बार हार्ड इंपैक्ट अगर किसी ने बनाया है तो वो बनाया है हमारे चंद्रयान 2 ने। आज तक साउथ पोल पर कोई और गया ही नहीं है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया, इसरो, चंद्रयान 2 ने वहां इंपैक्ट बनाया। पीटी के लिए याद रखिएगा, नो अदर कंट्री हैज गॉन टू द साउथ पोल। Chandrayaan 3 happens to be the final, maybe the thing that is going to reach there, land there, and is going to have some chemical analysis there. तो ये एक शायद पहला होने वाला सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हार्ड इंपैक्ट ऑलरेडी बना चुका था आपका चंद्रयान 2। तो जो लूनर साउथ पोल है वो आसान जगह नहीं है। लूनर साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां का टेरेन बड़ा रॉकी होगा, फ्रोजन होगा, क्योंकि वहां आपकी सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। और इन सब सर्कमस्टांसेस और जो भी वहां माहौल होगा उसमें आपके लैंडर और रोवर को उतरना है विद कम्युनिकेशन विद योर वॉट एवर सैटेलाइट दैट यू विल हैव। रेडियो कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, उस हालत में वहां उतरेगी। इट रिसीव्स नो सनलाइट, परमानेंट शैडो, परमानेंट। तो टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर है वहां का। और वहां पे मुझे लैंडर और रोवर उतारना है। हार्ड इंपैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, चंद्रयान 2 गिर चुका है, खराब हो चुका था। और आपका चंद्रयान 3 है जिसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो करेगा, और लगभग हम लोग पूरा श्योर है कि वो करेगा भी। पर खैर, आपसे ये भी बताना जरूरी है कि वॉज इट द फर्स्ट टाइम व्हेन द चंद्रयान 2 ने क्या बनाया? हार्ड इंपैक्ट बनाया। और जो चंद्रयान 3 है, इट इज सपोज टू बी मेकिंग द सॉफ्ट इंपैक्ट देयर, मतलब सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल धीरे धीरे ले जाके उसको छोड़ेगा वहां पे लैंडर और रोवर को। तो ये कहानी है आपकी अभी तक की पीटी के लिए। अब अगला प्रश्न आ सकता है कि क्यों ढूंढने जा रहे हैं, क्या है ऐसा वहां। अब ये कवायद की जा रही है कि शायद मन में लोगों के चल रहा है, इट कुड हैव लॉट ऑफ वाटर देयर, सब फ्रोजन होगा, लॉट ऑफ वाटर कुड बी देयर। सेकेंड, इट कुड ऑल्सो हैव हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर। ये भी वहां पे हो सकता है। हम लोग वहां क्यों जाना चाह रहे हैं? एक तो क्लियर बात है कि हमें रिसोर्सेस के लिए जाना है जिसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर ये सब मिल सकता है, पानी भी मिल सकता है। और हम क्यों जाना चाहते हैं? आप अगर कुछ ऐसे पार्ट में जाना चाहते हैं जो अभी तक अनटच्ड है, तो शायद आप अपने एवोल्यूशन के बारे में बहुत जानकारी ले पाएंगे। हाउ द थिंग्स वुड हैव इवॉल्व्ड देयर, व्हाट लाइफ कुड बी सर्वाइविंग देयर, ये सब आप पता करके आ सकते हैं। तो लाइफ और इवोल्यूशन दो चीज है जो हमें शायद वहां से पता चल सकती है। पानी आपको मिल ही सकता है, अमोनिया है, बाकी के गैसेस है जो शायद वहां पे ट्रेस अमाउंट में मिलेंगी। अब वो सनी होंगी, कंपाउंड बन के होंगी रॉक्स के साथ, वो अलग बात है। बट वी कैन ट्राई आल्सो टू फाइंड आउट द इवोल्यूशन। नॉट ओनली दिस, ये पर्दा हटा सकता है पूरे ही एवोल्यूशन। आखिर मून का भी एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये थियरीज में ही हम पढ़ते हैं। द बिग इंपैक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानकारी लग सकती है। तो पीटी के लिए याद रखिएगा, रिसोर्सेस सिर्फ नहीं है, हम वहां का केमिकल एनालिसिस भी करके देखना चाहते हैं ताकि इवोल्यूशन ट्रेस कर सके कि क्या क्या वहां पे हुआ होगा। खैर, इसके तुरंत आगे बढ़ते तो हमारे दिमाग में एक कंपैरिजन का फिगर आता है जो हम आपको दे रहे हैं। भाई अगर आप चंद्रयान देखेंगे तो ये लूनर सरफेस बस पढ़ना चाहता था, 2 आपका लूनर सरफेस पढ़ना चाहता था और लैंड रोवर को छोड़ना चाहता था साउथ पोल पे।
तीसरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है लैंडिंग कैपेबिलिटीज फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। कंपोनेंट इसके ऑर्बिटर मून इंपैक्ट प्रोब था, इसके थे ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, और इसके क्या प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर रोवर। ये जो सेम नाम है वही रखे गए हैं, लैंडर विक्रम है, यहां भी नाम विक्रम ही रहेगा, रोवर का नाम आपके प्रज्ञान ही रहने वाला है। फाइंडिंग्स अभी देखते हैं क्या पता चलेंगी, पर आपको बता दें चंद्रयान 2 को भी जीएसएलवी मार्क 3 ने भेजा था और चंद्रयान 3 को भी सेम भेजेगा, बस इसका नाम बदल दिया गया है, सेम चीजें हैं। जीएसएलवी मार्क 3 वो भी जीएसएलवी मार्क 3 है, बस उसका नाम कर दिया गया है LVM3। दैट इज द ओनली थिंग दैट हैज चेंज द नेम, बाकी यहां लैंडर रोवर का नाम बराबर है। खैर अगला सवाल, ये जो जीएसएलवी पीटी अलर्ट के लिए क्या पूछ सकते हो कि LVM3 क्या है, ये याद रखिएगा 3 स्टेज है। आपका जीएसएलवी जब भी आपको याद आए आप याद रखेंगे इट्स 3 स्टेज, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो 3 स्टेज है। लॉन्च व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स strap-ons on its sides and a core stage comprising L10 liquid stage and C25 cryogenic stage। तो आप समझ सकते हैं you will have the this is your solid then liquid and then you will have your cryogenic stage। मेंस के लिए हम आपसे दिमाग में एक बत्ती जलाना अगर हम चाहें आपको, क्या आपको लगता है why this research and why these missions are so important? I have few points here. It is necessary because it is trying to give me an idea about number one, मुझे अपने इतिहास के बारे में पता चल सकता है, सिर्फ इतना ही नहीं। आप देखेंगे तो एक्सप्लोरेशन से रिसोर्स मिल सकते हैं, और ऐसे दुनिया में जहां रिसोर्स की कमी हो रही है मुझे रिसोर्स ढूंढना ही ढूंढना है। दूसरा, आपको सिर्फ यही नहीं मिलेगा, आप हायर स्टडीज की तरफ लोगों का रुझान बना सकते हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो जनरेटिंग। आप एक R&D का नया फिगर खुल रहा है, पूरा एक सेक्टर खुल सकता है R&D का। तो सिर्फ ये नहीं कि आप मून पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बट यू हैव एवरी अदर थिंग दैट कैन बी सपोर्टिंग दिस मिशन। ये बात और है कि लोग कुछ कह रहे हैं कि सर इतना पॉवर्टी है, इतनी यहां परेशानी है, आप इतना पैसा खर्च करके भेज रहे हैं, तो पैरेलल में होना चाहिए ना, दोनों काम पैरेलल में हो रहा है। मैं सिर्फ एक ही काम पे क्यों ध्यान दूं? I can have it parallel. I cannot stall this research and development just because maybe there are other problems. दोनों जगह समान तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, जहां प्रायोरिटी लगेगा वहां स्टेप इन करेंगे। यहां प्रायोरिटी अभी लग रहा था थोड़ा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं रिसोर्स को ढूंढने में, चीजों को समझने में, एंड वी वुड लाइक टू हैव इट। हाँ, पावर, इसका कहीं मतलब नहीं कि हम पॉवर्टी या सोशल वेलफेयर पे कम खर्चा करेंगे, वो भी हमें बूस्ट अप करके ही रखना है सो दैट पैरिटी वहां भी आ सके। तो मेंस के लिए आप ऐसा बैलेंस व्यू बना के चलिएगा, नॉट वन साइडेड बट बोथ द साइडेड, वी हैव टू कीप बोथ द थिंग्स ओपन हियर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखिएगा और जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.